बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इससे कबल जो हमने प्रोग्राम किए उसमें हमने आपको हर CCUC में जाकर ये दिखाया कि इस वक्त जो है वो साफ़ सफाई के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कितने बेहतर इंतज़ामात हैं। हमने आपको ये दिखाया कि कितने ऐसे CCs हैं जिसमें तरजीही बुनियादों पर FWMC को सफाई की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो मुतलका आगे एक महकमा कायम किया गया है FWMC के ज़ेरे इंतज़ाम, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने मुख्तलिफ़ CCs में जो है वो साफ़ सफाई करनी है, उनकी सिचुएशन हमने आपके सामने रखी है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम तारकाबाद के मेन बाज़ार और अतराफ़ की जो आबादी है उसके हालात आपके सामने बयान करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि तारकाबाद के मेन बाज़ार, जो कि एक बड़ी मार्केट है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग बैठकर काम कारोबार कर रहे हैं और माजी में इनकी बड़ी शिकायत रही हैं साफ़ सफाई के हवाले से, वो अब जब ये साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके बाद कितने मुतमईन हैं, वो कितना समझते हैं कि इस वक्त FWMC के ज़ेरे एहतमाम जो एक निजी कंपनी काम कर रही है वो कामयाब हुई है साफ़ सफाई के हालात को बेहतर बनाने के हवाले से। हमारे साथ ताजिर कम्यूनिटी होगी, उसकी तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि कितना फैसलाबाद का ये इलाका साफ़ सुथरा हो चुका है और कितनी मज़ीद ज़रूरत है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने प्रोग्राम किए उसमें हमने आपको गली महल्ले की सूरत हाल बताई कि कितना साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जो टीमें तश्कील दी गई थी, जो इनिशिएटिव लिए गए, जो नारे लगाए गए, वो कितने कामयाब हुए, ग्राउंड पर जाकर कितना आवाम को फ़ायदा पहुंचाया, वो हमने आपके सामने रखे। अब बारी ये है कि इन बाज़ारों की तरफ आया जाए, बाज़ारों का रुख किया जाए, मुख्तलिफ़ बाज़ारों को विज़िट किया जाए और दिखाया जाए, आवाम से जाना जाए कि कितनी बेहतरी हुई है साफ़ सफाई के हवाले से इन बाज़ारों में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि जब भी बाज़ार साफ़ सुथरे होंगे, एक माहौल आलूदा नहीं होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो उसके बाद जो है वो कस्टमर की रेशो जो है वो भी बढ़ेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर दोस्त खड़े, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। ताजरों का एक बड़ा पुरजोर मुतालबा था कि साफ़ सफाई के इंतज़ाम को जो है वो बेहतर किया जाना चाहिए। समझते हैं कि इस वक्त साफ़ सुथरा पंजाब कामयाब हो चुका है, यहाँ पर बेहतरी आ चुकी है, या अभी भी मज़ीद बेहतरी की हमें ज़रूरत है? बेहतरी हैगी आ, पर कोई इंतजामिया साड़ी ਜਿਹੜੀ यूनियन है साड़ी माशाल्लाह इन्हें बिल्कुल सफाई भाई तारक ने कोई कमी नहीं छड़ी सफाई वास्ते। तारकाबाद च और भी हल्के चल जाइए ना, इन्हों के हल्के ही है, वो भी माशाल्लाह साफ सुथरे है, माशाल्लाह ठीक है। कोई माशाल्लाह एक मेरा ख्याल 3 दफ़ा झाड़ू फिरता तारकाबाद च एक दिन में सफाई होती है, कोई कूड़ा करकट नहीं नज़र नहीं आता। चीज़ें हम देखेंगे, चूँकि जहाँ पर हम ये कह रहे थे, पहले ताजर हमसे पुरजोर ये मुतालबा कर रहे थे कि भाई हमारी साफ़ सफाई जो बाज़ारों की है उसको बेहतर किया जाना चाहिए। फिर प्रोग्राम शुरू होता है, उसके बाद साफ़ सफाई होती हैं, बाकायदा टीमें तश्कील दी जाती हैं। उसके बाद इस चीज़ का क्या बराह रास्त असर काम कारोबार पर भी पड़ा है? क्या पहले जहाँ पर ताजर ख़रीदार ये देखता था कि फ़लाँ जगह तो बड़ी आलूदा है, वहाँ पर से तो जाने का रास्ते ही कोई नहीं है, वहाँ पर स्मेल ताफून इतना ज़्यादा होता है, अब क्या उसका एक डायरेक्ट असर मार्केट्स तक हुआ है? उस वजह से कस्टमर आप लोगों का बेहतर होया, अगे भी ऐसे पर हुण मजीद बेहतर है। अगे भी ऐसे ना कूड़ा कड़कड़ कोई देखी दा पई है पिया हुंदा सी, चुक लेंदे सी, पर हुण बेहतर है माशाल्लाह, अगे नालों भी बेहतर है ते अगे भी बेहतर सी। भाई तारक ने किसी पासे ना कोई कमी नहीं छड्डी हैगी अल्लाह दी रहमत दे नाल, पर मजीद हुण भी हैगी, हुण भी कोई कमी नहीं है माशाल्लाह, ठीक है। भाई तारक किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्राम जब लॉन्च होता है, जाहिर सी बात है कि उसको फील्ड में बेहतर काम करने के लिए जो है बेहतर असरो रसूख किस्म का, ताकि जो है उसकी बेहतरी आ सके काम कारोबार के हवाले से। तो आप समझते हैं कि आवाम को भी इसमें जो है वो बराबर का एक ताउन फराहम करना चाहिए, आवाम को भी इसमें जो है वो एक किस्म का ताउन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम देखें तो ये लोग जो साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये साफ़ सफाई करने वाले हैं, ये कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, जबकि हम आवाम ही जो है वो कूड़ा करकट वहाँ पर फेंक रहे होते हैं। तो हमारी भी कुछ इंडिविजुअल जिम्मेदारी हैं, इनफरादी जिम्मेदारी हैं। बार बार कहना बेहतर है, कोई सुटता नहीं है कोई, ये तो ये इन्हों ने रेहड़ियाँ गड़ियाँ खिला रही है ना कूड़ा करकट वास्ते, वो सुटते हैं, पर अगे अगे छापर सुट देंगे थे, पर हुण नहीं, हुण अच्छे नाल लगाई गई हैं बास्केट जहाँ पर जो लगाई गई हैं, उसके बाद से अब कूड़ा करकट जो है वो उन्हीं में फेंका जा रहा है बाहर। वालेकुम क्या नाम है आपका? राना फरियाद। अच्छा, यहाँ पर काम कारोबार जी, तारकाबाद का रहशी हूँ मैं। तो मैं इस हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूँ, मरियम साहबा जिंदाबाद। उन्होंने जो ये कदम उठाया है ना सफाई वाला,
और फैसलाबाद में ख़ास हमारे तारकाबाद में इतनी सफाई है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी 1 नंबर पे जा रही है। उन सफाई और जितने भी साढ़े चेयरमैन हजरात ने उन्होंने भी माशाल्लाह इस काम नू सरअंजाम दिता और उत्ते चढ़ के काम करवाया। इस टाइम कोई गटर कोई चीज़ हर पंजाबी च गल कर रहा। नहीं कोई बात नहीं, आप पंजाबी में बेशक बात करें। मैं ख़ास तौर पर इस जिस तरह हमने भाई से बात की है, आप इस चीज़ को मज़ीद थोड़ा मैं क्लैरिफाई करके बताएं। मार्केट्स में कस्टमर का डायरेक्ट कितना इजाफा हुआ है? क्योंकि एक टाइम में हमें ये चीज़ें देखने को सामने आती थी कि भाई तारकाबाद में कस्टमर जो है वो मेन बाज़ारों में उनकी आमदोरफ्त इसलिए कम है, कोई इंतज़ामात नहीं थे, पानी के निकासी का बेहतर सिस्टम नहीं था, कोई साफ़ सफाई के बेहतर इंतज़ामात नहीं थे, लोगों को मेन रोड से गुजरते हुए जो है वो स्मेल ताफून अपनी ज़द में ले लेती थी। अब उन हालात में बेहतरी आने के बाद कस्टमर आप लोगों के बहाल हुए हैं? सर सफाई निसफ ईमान आ ते जदों सफाई होनी है बिल्कुल गाहक भी उस तरह ही आना, साफ़ सुथरा माहौल देख के सफाई का माहौल जड़ा ना दुकानदारी ते एडजस्ट हुंदा कि गाहक उत्थे आंदा कि यार इत्थे साफ़ सुथरा माहौल आ। और इंशाअल्लाह साडे तारकाबाद CC 52 दे विच पहले पिछलियां हुकूमतां जितनियां भी आईयां इस तरह काम नहीं होया जिस तरह इस हुकूमत दे विच काम होया। ते मैं बेहतर साहब दा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने अच्छा इकदाम लिया। बात है कि जहाँ पर तनकीद की ज़रूरत होती है हम खुले अल्फाज में जो है वो तनकीद करते हैं। जहाँ पर हमें ये लग रहा होता है, जिस हल्के में जिस इलाके में हमें लग रहा होता है कि साफ़ सफाई की ज़रूरत है, पानी की निकासी की ज़रूरत है, लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम खुले अल्फाज में तनकीद करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन जगहों पर बेहतर काम किए जा रहे हैं वहाँ पर अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है इखलाकी तौर पर हम इस चीज़ में जो है वो बहुत गलत कर रहे होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे। मेरे साथ और भी यहाँ पर एक दोस्त खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद अब्बास। अच्छा, क्या 3 नंबर गली का। तारकाबाद के रिहायशी हैं। मैं अभी ताजर दोस्त 2 पहले खड़े थे, इनसे मैंने बात की है। कैसे हालात है तारकाबाद के? साफ़ सफाई कोई हुई है? तो मरियम साहबा के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे फैसलाबाद को हीरो बना दिया है। और उसके बाद जो हमारे अफसरान हैं इन्होंने बहुत सफाई का ख्याल रखा हुआ है तारकाबाद के इलाके में। ख़ास करके बिलखुसूस हमारे साबका चेयरमैन जो हैं ज़ाहिर हुसैन गुजर साहब, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। और आप देख सकते हैं सड़कों पे कहीं भी कूड़ा नहीं नज़र आएगा आप। और हम बहुत खुश हैं इनसे, इंस्पेक्टर साहब से भी बहुत खुश हैं। दिन रात वो मेहनत करवाते हैं, इनके वर्कर भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम। ख़ास तौर पर एक और चीज़ ज़रा जानना चाहूँगा आपसे कि पहले के हालात और अब के हालात में थोड़ा सा डिफरेंस हमें करके बताएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये देख सके कि पहले की जो सिचुएशन थी अब कितनी उसमें बेहतरी आ चुकी है। पहले क्या था जब ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ था, जब साफ़ सुथरा पंजाब का ये काम शुरू यहाँ पर नहीं हुआ था, तो किस तरह के हालात माहौल था, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी साफ़ सफाई के हवाले से? यहाँ पहले जगह जगह पे गंदगी होती थी, अब उससे बेहतर हो गई है, काफ़ी बेहतर बन गया है। ये निज़ाम बहुत साफ़ सुथरा हो गया। ना तो कोई बाज़ारों में कोई रश है ना कोई बात है। पहले तो कूड़ा क्रिकेट भी खेल रहा होता था और रेडिये वगैरह जो भी है सब सफाई हो गई है। इससे हम बहुत खुश हैं मरियम साहब। तजावज़ात का खात्मा और साफ़ सफाई बेहतर इनिशिएटिव समझते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के। जाहिर सी बात है कि लोगों को ख़ास तौर पर फैसलाबाद के जो रिहायशी हैं 2 चीज़ों से बेतहाशा परेशान थे। तजावज़ात हो गया और दूसरा साफ़ सफाई के जो मामला थे, क्योंकि जब तक इंसान को एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो इस चीज़ के बराह रास्त उसकी जो है वो जहन पर जो है वो उसके असरात जो है वो मरतब होते हैं और मेंटली तौर पर इंसान जो है वो बहुत डिस्टर्ब फील करता है। माहौल का साफ़ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी होता है। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तारकाबाद का ये मेन बाज़ार है, एक पॉइंट पर हम खड़े थे। आगे भी हम चलेंगे, आगे भी चलकर जो ताजिर होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम कितना कामयाब रहा, कितनी बेहतरी से टीमें काम कर रही हैं और कितना बेहतर बनाया जा सकता है। और क्या जो रिहायशी आबादियाँ हैं या जो तारकाबाद के रिहायशी लोग हैं वहाँ पर भी हो रही है या सिर्फ बाज़ारों तक इन चीज़ों को महदूद रखा जा रहा है? लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताजरों का बड़ा पुरजोर मुतालबा था कि 2 चीज़ें पर अगर कंट्रोल किया जाए तो हमारे जो कस्टमर हैं वो बढ़ सकते हैं। तजावज़ात पर काबू पाया जाए और तजावज़ात के साथ साथ जो साफ़ सफाई का माहौल है, जो साफ़ सफाई के इंतज़ामात हैं, उसको बेहतर बनाए जाए। क्योंकि अगर बाज़ार से ही
गुजरने वाले मेन रास्तों से ही स्मेल ताफून है, तो किसी सूरत जो है वो कस्टमर उन बाज़ारों में, उन मार्केट्स में आना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो ताजिर हों, जो हमारे साथ लोग हों, हम उनसे बातचीत करें। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुमताज़ हुसैन साहब जी। मुमताज़ साहब रिहायशी हैं यहाँ के या काम कारोबार कर रहे हैं इसमें? मैं रिहायशी हूँ, 150 साल तो इतो असी रिहायश हूँ। 50 साल से यहाँ इस 150 साल से 150 साल से, हाँ। यानी आपके आबाओ अजदाद इसी सरकार बाबा नूर शाह गद्दी नशीना। अच्छा माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। बताइएगा आपका इलाका तारकाबाद कितना साफ सुथरा हो चुका है और कितना मजीद ज़रूरत है? एडा सोहना हो रहा ना जिला को काम, मतलब जमादार तो साह नहीं लैन देंगे हर वक्त, मतलब इन्ना कागज हो भी बंदे चुक के लै जाते। बहुत सफाई का बहुत अच्छा हाल है। यानी समझते हैं कि पिछले सालों में जहाँ पर हम देख रहे थे कि साफ़ सफाई नहीं थी, कहीं पर हमें कोई जो है वो कोई हमें इस तरह के मिनी बास्केट्स लगी हुई नज़र नहीं आती कि कूड़ा करकट उसमें फेंका जा सके, उससे अब हालात बेहतर हो चुके बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ताला तारक दा भला करे। ये इंस्पैक्टर यदि को काविश नाल बहुत काम सही हो रहा। बेहतर काम हो रहा है। अच्छा, मैं ये बात जानना आपसे चाहूँगा कि आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक महज़ब शहरी है, ये जो लोग इस वक्त हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनका काम कूड़ा उठाना है जबकि हम ही फेंक रहे होते हैं। आवाम को मैं ये पैगाम दूंगा कि वो भी माहौल को साफ़ सुथरा रखें। जैसे मरियम नवाज़ ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, वो भी सब मिल के काम करेंगे तो काम होगा। अगर कोई कूड़ा फेंक जाएगा तो उसका क्या फ़र्क पड़े, उसका ये है कि नुकसान हमारा ही है। हाँ, ये दुरुस्त बात बुज़ुर्ग इस वक्त कह रहे थे कि कूड़ा करकट जो है वो जब तक आवाम तावन नहीं करेगी, जो यहाँ पर इंतज़ामिया काम कर रही है उनके साथ, तब तक इन चीज़ों का मुस्तकिल हल नहीं निकल पाएगा। ये लोग इस वक्त कोशिशें जिनमें लगे हुए हैं कि साफ़ सफाई हो, बाज़ारों की, इलाकों की साफ़ सफाई हो, ताकि माहौल मज़ीद साफ़ सुथरा बने। वहाँ पर अब हमारी भी ज़िम्मेदारी है इनफरादी तौर पर। अगर एक शख्स है, एक बंदा है, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो उस माहौल को साफ़ सुथरा रखने में जो है अपना बराबर का किरदार अदा करे। वो जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि गाड़ी गुजर रही है या बाइक गुजर रही है, तो उनसे वो चीज़ें जो है वो कोई चीज़ खा पी रहे हैं तो वो रैपर शापर जो है वो बाहर फेंक रहे होते हैं, शॉपर्स वगैरह। इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम। अच्छा नईम साहब, रिहायशी हैं तारकाबाद के या इधर काम कारोबार अपना कर रहे एक हैं? शो भी है, रैश भी है। अच्छा, दोनों काम है। हाँ जी। बताइएगा सर कि रिहायशी आबादी को भी आप जानते होंगे, आसपास के जो घर हैं, जो रिहायशी इलाका है, उसको मार्केट्स में भी आपके असर व रसूख होगा, मार्केट्स को भी हालात आपके सामने होंगे। दोनों जगह इस वक्त साफ़ है या इसमें मज़ीद हमें ज़रूरत है या अभी तक कोई काम नहीं हुआ? बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो मैं अपने सदर अपना जो है चेयरमैन साहब ज़ाहिर हुसैन गुजर, इसको दाद देता हूँ कि जब से ये आए हैं और मेंटेन हर टाइम, ईद का दिन आए, शबरात का दिन आए, जो भी इतवार वगैरह आता है ना, ये अपना माहौल को इनको साफ़ करवा के रखते हैं। और वर्कर भी बहुत अच्छे हैं, जो जहाँ पे कागज़ वगैरह गंद कोई नहीं डलने देते। जितनी देर कागज़ वगैरह गंद डलते हैं ना, दोबारा फिर आकर सफाई कर जाते हैं। पर हम लोगों को चाहिए कि हम सफाई रखेंगे तो दूसरे ये भी मुतमिन रहेंगे। माहौल को साफ़ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी हर इनफरादी शख्स की है। हर शख्स जो है वो माहौल को साफ़ सुथरा बनाने में अपना किरदार अदा। तो दूसरे भी रखेंगे साफ़, हमने नहीं रखना तो दूसरों को कहाँ पे साफ़ रखना है। और मरियम नवाज जो भी काम करवा रही है, इंशाल्लाह ताला बेहतर जा रहा है और बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। आपको काम कारोबार चूँकि यहाँ पर करते हैं, ये चीज़ें आप बेहतर जानते होंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। हमने एक पहले चीज़ देखी थी, ताजिर शिकवा करते थे कि कस्टमर नहीं आ रहे मार्केट्स में। वजह ये है कि भाई बाज़ारों के अंदर से ही, मेन बाज़ारों के अंदर ही हालत ऐसी है कि स्मेल ताफून जो है वो गुजरना तक लोगों का मुश्किल है। अब हालात अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो मार्केट्स में कितने % कस्टमर बढ़ा है? पहले जहाँ पर हम कहें कि तब 10-20%, 30% था, अब कितना बढ़ चुका है? बढ़ तो नहीं चुका, बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। हर हाल में शुक्र ना करेंगे कुछ भी नहीं, जो दे रहे हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल जैसे हालात थे ना, वैसे आप कुफ्ते ख़रीदनी है कस्टमर के पास, जो है वो जितना 3 चीज़ लेनी, 4 चीज़ें लेनी, वो एक ले रहा है, कुफ्ते ख़रीदनी है। कुव्वत ख़रीद नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि पिछले जो टाइम गुजरा, एक पैनिक सिचुएशन, उससे कुछ बेहतर टाइम लगना ना। अभी देखे ना, इतनी देर से पहले क्या हो रहा था क्या नहीं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा बेहतर ही होने के लिए। बेहतर होगा तो आगे से टाइम सारा नज़र आएगा आपको, सारी चीज़ें। जो मसाइल हैं, जिस नौइयत के मसाइल हैं, जिस नौइयत के इश्यूज़ हैं,
उनको सॉल्व होने में, उनकी बेहतरी के लिए और परमानेंट बेहतरी के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है। एक तो हमारी भी ये आप ये कह लें कि ये एक चीज़ है कि हम चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो मसाइल हल हो जाएं, फ़ौरी तौर पर जो है वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, लेकिन चीज़ें टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है पूरा हालात की बेहतरी के लिए। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर ताजर बाहर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सईद अहमद जी। सही साहब, आपके बाज़ार साफ़ सुथरे हुए हैं? हाँ जी, खुश हैं फिर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव है? वज़ीर बहुत अच्छे काम करा रही हैं मरियम नवाज केयर कंपनी की मार्फत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। समझते हैं अच्छे काम हो हाँ रहे हैं। जी, बेहतरी के लिए क्या सजेशंस देंगे? क्योंकि कोई भी काम हो जब तक लोग उसमें अपनी सजेशंस नहीं देंगे और एक ऐसी सजेशंस जो वाकई ज़रूरी हो जिससे बेहतरी आ सके, सजेशंस क्या देंगे मज़ीद काम को बेहतर बनाने के हवाले? ये जो हमारा हमला ना इधर तारकाबाद का, ये बहुत अच्छा हमला है। हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं इधर और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इससे। और पहले बहुत कम होते थे, अब बहुत ज़्यादा होते हैं। मरियम नवाज की वजह से ये काम ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। पहले के हालात थोड़े से डिस्क्राइब कर सकते हैं? पहले के हालात थोड़े से बता सकते हैं? जब साफ़ सफाई नहीं शुरू हुई थी, जब चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये इनिशिएटिव नहीं शुरू हुआ था, तब क्या हालात हम देखते थे बाज़ारों में? पहले बहुत रश होता था बाज़ारों में, लेकिन अब वो सफाई हो गई है, जो नजायज़ तजावज़ात में कमी हो गई है, इसलिए वो अब ना बाज़ार अच्छे लग रहे हैं। कि अब के हालात जो है वो बेहतर हैं। एक और भी हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, कहेंगे सर, हालात चीज़ें देख रहे हैं आप, साफ़ सफाई से मुतमईन हैं आप? लोगों की मार्केट साफ़ हो रही हैं, रिहायशी इलाके साफ़ हो रहे हैं, क्या? यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी तो ऐसे लगता था जैसे अंधेरी आ गई है। अब बिल्कुल सफाई है, दिन में 5-5, 6-6 मरतबा सफाई करने आते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो मुबारकबाद की मुस्तहकम है मरियम नवाज, जिन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। अच्छा, उसके साथ सर एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि रिहायशी इलाके जो हैं, जहाँ पर अब चूँकि इस वक्त हम मार्केट में खड़े हैं, जो रिहायशी इलाका है तारकाबाद का, वहाँ पर भी साफ़ सफाई बेहतर हुई है या सिर्फ ये मार्केट्स की हद तक? तारकाबाद सारा साफ है, बिल्कुल साफ। इधर ही रहते हैं हम। बिल्कुल सही है बेटा। मज़ीद क्या बेहतरी लाई जानी चाहिए, कुछ समझते हैं? यही है भी, यही तवज्जो दें और ज़्यादा काम करें, मेहनत करें और इसका फल मिलेगा गवर्नमेंट को इंशाल्लाह। आवाम के लिए कोई पैगाम कि आवाम भी अपनी तरफ से जो है वो ताउन करे महकमों के साथ, चूँकि हम ही कूड़ा करकट जो है वो फैला रहे होते हैं, ये लोग तो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं। ये जब दुकान खोलते हैं उसी वक्त आ जाते हैं, उठा के टोकरी में डालते हैं और ले जाते हैं। बिल्कुल सुकून है, अमन है। ख़ास तौर पर ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी था, ये चीज़ें सामने लाना ज़रूरी था, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी थी कि माजी के अंदर जिस तरह के मामलात थे या जिस तरह के हालात थे, तो लोगों को तकलीफ़ होती थी, लोगों को अजियत इस चीज़ की होती थी, ज़हनी तौर पर भी एक डिस्टर्बेंस का बायस बनते हैं जब आपके आसपास का माहौल ही साफ़ सुथरा नहीं होगा। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर जाने से कबल एक छोटी सी चीज़ कि खुदारा अपने माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए खुद भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत दें। ये बात जहन में ज़रूर रखें कि हम कूड़ा करकट फैलाने वाले हैं और ये जो टीमें हैं ये साफ़ करने वाली हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने माहौल को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाने के लिए कूड़ा करकट ना फैलाएं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त तारकाबाद की जो सिचुएशन थी मार्केट्स की, बाज़ारों की साफ़ सफाई के हवाले से, वो हमने आपके सामने रखी है। ताजिर कम्युनिटी जो हमारे साथ थी उनसे हमने बातचीत की है। इस वक्त चूँकि हम ये चाह रहे हैं कि इलाके की ज़िम्मेदार शख्सियात भी जो है वो सामने आकर इस चीज़ पर जो है वो बात करें। हमारे साथ इस वक्त जाहिद हुसैन गुजर साहब मौजूद हैं, साबका चेयरमैन हैं CC 52 के तारकाबाद के। इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह का काम इस वक्त हो रहा है, इससे आवाम को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, मज़ीद कितनी बेहतरी लानी चाहिए। शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। चूँकि एक ज़िम्मेदार शख्स जिसके साथ लोग कनेक्टेड होते हैं, वो ज़ाहिरी सी बात है कि इलाके के मसाइल को, इलाके के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को बेहतर समझता है। क्या देख रहे हैं इस वक्त, कितना साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो कामयाब हो चुका है तारकाबाद के लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप पूरे पंजाब में, गाँवों में, देहात में, शहरों में, गलियों में जिधर जाएँ सफाई हो रही है। मगर मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, ये तारकाबाद आपके कैमरे की नज़र से देख भी सकते हैं, लोगों से पूछ भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई में बहुत बेहतरी आ गई है। मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सफाई बहुत आगे से बहुत बेहतर हो गई है।
और इसमें आप देखें लोगों को भी चाहिए कि इनके साथ तावन करें। अगर कचरा है तो खुदाया डस्टबिन में फेंकें ताकि ये जो बेचारे हमारे स्वीपर हैं इनमें आसानी हो सके उठाने में। लोग ख़ास तौर पर हम पहले भी चूँकि बयान कर रहे थे कि हमें अपनी तौर पर भी इंडिविजुअल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये जिम्मेदारियाँ हैं कि हमने माहौल अपने को साफ़ सुथरा बनाना है और उसके लिए हमें जो है वो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ख़ास तौर पर जो चीज़ें इससे पहले हमने डिस्कस की कि बाज़ारों की हालात हैं, तो बाज़ारों के साथ साथ क्या पूरी जो रिहायशी इलाके आबादी हैं उनको भी टारगेट्स किया गया है? जी बिल्कुल, आप इनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। रिहायशी इलाके में आप मौजूद हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आ गई है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह 4 बजे आ जाते हैं और तकरीबन 2 बजे ये अपने घरों को वापस जाते हैं। उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। हम इनकी निगरानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज़ शरीफ के विजन के मुताबिक हम इनकी निगरानी करते हैं और निगरानी का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके कैमरे की आँख आपको दिखा सकती है और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। आगे बड़ी ईद आ रही है, उसमें देखेंगे इससे और बेहतरी आपको नज़र आएगी। बात है कि हालात को बेहतर होने में जितनी बिगाड़ पैदा हुई है, आप अगर देखें तो जितने साल गुजरे हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे थे कि वो हर चीज़ों में बिगाड़ आती गई। जो मसाइल 5% थे वो जंप करते 10%, 15%, 20% यूँ बढ़ते गए। अब उनके ख़ात्मे के लिए, उनके मुकम्मल ख़ात्मे के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी एक मसला है तो वो एक पूरे फ्रेमवर्क के तहत जो है वो हल होता है। अगर आर्जी और टाइमली अगर आप कह दें कि फ़ौरन हल हो गया तो कभी भी वो मसला जो है मुस्तकिल हल नहीं होता। एक और भी हमारे साथ दोस्त खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं सर? हमें तो यहाँ पर से लोग बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है, हालात बेहतर हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इलाके के चेयरमैन ज़ाहिर हुसैन गुज्जर साहब, मैं उनका मशकूर हूँ और तमाम जो इनके साथ वर्कर्स हैं, स्वीपर वगैरह, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं तारक साहब, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सफाई सुथराई हर वक्त होती रहती है। और दूसरी बात यह है कि महल्लेदारों को और दुकानदारों को साथ मिलना चाहिए। जो डस्टबिन के लिए यहाँ पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं, शापरों में बंद करके वहाँ उसमें डाला करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और दुकानदारों की और महल्लेदारों की ज़िम्मेदारी है। और हमें अपने बाज़ारों को, अपनी गलियों को, अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जब से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, तो उस वक्त से ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है चल रहा है। क्योंकि जब सुबह अज़ान के वक्त उठता हूँ ना, तो 4 बजे से यहाँ झाड़ू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो किसी वक्त ऐसा भी होता है कि झाड़ू की आवाज़ से ही हमारी आँख खुल जाती है कि अज़ान का टाइम हो गया है और हमने अज़ान पढ़नी है। तो माशाल्लाह तारकाबाद का जो माहौल है साफ़ सुथरा हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो आगे बड़ी ईद भी आ रही है, उसके हवाला से जो है यहाँ एक पॉइंट मुकर्रर किया जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा सफाई सुथराई का माहौल होता है और बाकायदा बैग दिए जाते हैं। जो जानवरों के जो लाइशें वगैरह हैं उनके लिए जो है बैग दिए जाते हैं, उनमें डालकर जो है वो फिर ये जो हमारे स्वीपर वगैरह ये गाड़ी में उठा कर ले जाते हैं। तो हम जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के मशकूर हैं कि जिन्होंने ये टीम अच्छा जो है वो प्रोग्राम दिया है, जिसके तहत जो है वो ग्राउंड पर इस वक्त आकर काम हो रहा है। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि साफ़ सफाई की बात हो, वो यहाँ पर से जो मामलात को बेहतर बनाने की बात हो, तो काफ़ी हद तक हमें बेहतरी नज़र आई है। काफ़ी हद तक हमने ये चीज़ें देखी हैं कि बाज़ार हो गया, गली मोहल्ले हो गए, वो साफ़ हुए हैं तारकाबाद के। क्योंकि जो पहले हम इलाके विज़िट करते हैं, देखते हैं, जहाँ पर हमें मसले मसाइल नज़र आते हैं हम बयान करते हैं, लेकिन अब तारकाबाद के हवाले से जो लोग बयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, हम समझते हैं बहुत बेहतर हो रहा है। दोस्त एक और भी खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है सर आप? उस्मान अली भाई। उस्मान साहब किधर रहते हैं? इस इलाके के रिहायशी हैं या यहाँ काम कारोबार करते हैं? यहाँ के रिहायशी भी हैं और यहाँ पे कारोबार भी करते हैं। माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं सर? हमें नज़र आ रहा है एक तरफ साफ़ सफाई हुई हैं, हमें तो बिल्कुल यहाँ पर रोड्स जो है वो चमकते नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही होते हैं पहले, इससे पहले भी हालात जो चीज़ें देखी हमने, तो क्या कहेंगे इन हालात पर? भाईजान मैंने जब से होश संभाल ली है ना, मैं तारकाबाद में मौजूद हूँ और मैं चौधरी ज़ाहिर हुसैन गुज्जर साहब चेयरमैन हमारे, उनके ज़ेर सरपरस्ती हैं। और जब से मैंने होश संभाली, मैंने कभी तारकाबाद में बाकी इलाकों की निस्बत कभी गंद कचरा वगैरह किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं यहाँ पे देखी। और यहाँ पे हम सफाई के निज़ाम से बहुत ज़्यादा मुतमिन है। बेहतरी के लिए जो है वो लोग
जिन उम्मीदों लगाए हुए थे वो अब जो है वो उनको पूरी होती नज़र आती हैं और वो समझते हैं कि हालात बेहतर हुए हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल ब्रेक्स में हमने आपके सामने हालात रखे, ख़ास तौर पर तारकाबाद के बाज़ारों के, तारकाबाद के रिहायशी इलाकों के, कि साफ़ सफाई के वहाँ पर क्या हालात, क्या सिचुएशंस थी। जो ताजिर कम्यूनिटी थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। इस वक्त चूँकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये सारे इस वक्त काम चल रहा है और जो इनको लीड कर रहे हैं, जो इनकी सुपरविज़न कर रहे हैं, उनके टारगेट्स, उनका बातचीत, उनके जो स्टेटमेंट्स है वो भी इस हवाले से आपके सामने, जो हमारे देखने वाले उनके सामने जो है वो ज़रूर रखी जाए। मैनेजिंग ऑपरेशंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां उमैर असलम साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कितने % जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, आने वाले दिनों में इनके प्लान्स क्या हैं, और जिन इलाकों में इस वक्त साफ़ सफाई की ज़रूरत है वहाँ पर काम कब शुरू होने जा रहा है, और कितना मज़ीद फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त एक कह लें कि साफ़ सफाई है उसके लिए टाइम दरकार होगा। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे ये जानना चाहूँगा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव के बाद अब तक क्या हालात रहे हैं, कितने % आप अपने टारगेट्स अचीव करने में जो है वो कामयाब हो गए हैं? जी, जैसे आपने बात की है कि आपने अभी विज़िट किया है और फील्ड को देखा है, तो उसी सिलसिले को मैं आगे लेके चलूँ तो जो शहरों में और देहातों में ये ऑपरेशन हो रहा है, सफाई का जो काम हो रहा है वो बिल्कुल जो है शहरों की तरह ही देहातों में भी हो रहा है। अगर मैं शहरों की स्पेसिफ़िकली बात करूं तो अभी तक जो है हमारे पास 157 यूनियन काउंसिल में से 113 यूनियन काउंसिल जो हैं उनको हम ज़ीरो वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें तमाम जो प्लॉट्स थे, जो वो पुराना कचरा था, जो 10, 12, 15 सालों का पड़ा हुआ कचरा था, जो कभी भी नहीं हटाया गया, उसको हमने क्लियर किया है। और उसके साथ साथ अगर देहातों की बात करें तो हमारे 174 जो हैं वो विलेजेस हैं 59 यूनियन काउंसिल में, तो उसमें से हम 97 विलेजेस जो है वो ज़ीरो वेस्ट कर चुके हैं और बाकियों पे जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। जी, इसके साथ सर ख़ास तौर पर इलाका वाइज भी ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दें ताकि जो हमारी ऑडियंस हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकें कि इस निजी कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम कितने इस वक्त इलाके हैं जिनमें इस वक्त ऑपरेशंस जो हैं वो साफ़ सफाई के चल रहे हैं। जी, मैंने जैसे बताया कि 157 यूनियन काउंसिल जो हैं वो सिटी की हमारे पास हैं और उसके साथ 59 यूनियन काउंसिल जो हैं वो रूरल एरियाज़ की हैं। जिस तरह सिटी तहसील और जो सदर तहसील है ये एक ही यूनिट में हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऑपरेशंस के हवाले से ख़ास तौर पर जो हम बात कर रहे थे कि जो साफ़ सफाई के जो चल रहे हैं इनमें चूँकि पहले जहाँ पर हम देख रहे थे कि अमले की शॉर्टेज का एक मसला था, उसके साथ साथ जो है वो गाड़ियों की एक कमी का एक मसला हमें देखने को मिल रहा था। अब वो चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद अब कितना बेहतर तरीके से जो है वो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड के अंदर? जी, जैसे अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा 6000 से ज़्यादा जो है हमारा HR जो है वो फील्ड में होता है, जो मुख्तलिफ अपनी जो है सर्विसेज दे रहा है, जिसमें वो सफाई को मेंटेन करते हैं, उनकी सुपरविजन की जा रही होती है। और उसके साथ अगर हम मशीनरी की बात करते हैं तो बड़े जदीद तरीके से जो है वो शहर की सफाई को देखा जा रहा होता है, जिसमें मैकेनिकल स्वीपर जो हैं वो लगे हुए होते हैं, वो रात को अपना काम शुरू करते हैं और उसके बाद जो है मैकेनिकल वॉशिंग हो रही होती है, रोड्स को साफ़ किया जा रहा होता है, वॉश किया जा रहा होता है ताकि लोगों को जो है वो साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए। और ना सिर्फ ये शहरों की हद तक है, जो मैकेनिकल स्वीपिंग है उसका हमने जो आगे दायरा है वो बढ़ा दिया है देहाती इलाकों तक, ताकि जो मेन रोड्स हैं उनको उनकी जो मैकेनिकल स्वीपिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से हो और जो लोगों की गुजरगाहें हैं, लोगों के चलने का जो जगह है वो उनको साफ़ नज़र आए और साफ़ लगे और उनको माहौल भी जो है वो साफ़ सुथरा मिले। फील्ड में अमूमन हम ये देखते हैं कि काम करना जो है वो बड़ा टफ़ होता है और जब तक एक सोसाइटी का एक इनफरादी तौर पर हर शख्स जो है उसमें से पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता, तब तक उन मसाइल का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा जो है वो नामुमकिन होता है। तो इस वक्त चूँकि आप इस सारे ऑपरेशंस को लीड कर रहे होते हैं, किस नौइयत की मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना जो है वो वर्कर्स को, आप लोगों को जो है वो फील्ड के अंदर करना पड़ रहा होता है, जो मैं ये समझता हूँ कि अगर इनफरादी तौर पर अगर एक शख्स अपनी तरफ से बेहतर बनाना चाहे तो चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी। उन मुश्किलात पर थोड़ी सी बात कीजिए। जी, अगर एक्टिविटीज़ को देखें और इन चीज़ों को, मुश्किलात को, चैलेंजेस को देखें तो इसी के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं कि ये तमाम चैलेंजेस पहले से थे कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे।
तो एक्टिविटीज़ भी उसी तरह की डिज़ाइन की गई हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन की जाए, कि क्योंकि घरों से जो कचरा बाहर आएगा और वो बड़े मलबे के ढेर बन जाते हैं, तो डोर टू डोर कलेक्शन की जाती है, हर घर तक पहुंचा जाता है, हर घर से जो है वो कचरा लिया जाता है। हमारे वर्कर्स जाते हैं, वो उनके पास लोडर रिक्शा की फैसिलिटी है, मिनी टिपर्स उनके पास हैं और हैंड कार्ड्स उनके पास हैं, जिस पे वो डोर टू डोर जाते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये सिटी में भी इसी तरह हो रहा था और साथ में देहाती इलाकों में भी जो है डोर टू डोर कलेक्शन हो रही होती है। फिर जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स को जो है साफ़ रखने के लिए इसी तरह मशीनरी डिप्लॉय की जाती है और स्टाफ को डिप्लॉय किया जाता है, ताकि जैसे ही मार्केट ओपन होती है उससे पहले तमाम जो मार्केट का एरिया है उसको भी साफ़ किया जाए। और इसके साथ जो है वो अगर हम कलेक्शन की बात करें तो जैसे ही वो जो कचरा या कूड़ा जो इकट्ठा किया जाता है, जो घरों से लिया जाता है, उसको एक टेम्परेरी जो है वेस्ट कलेक्शन पॉइंट है हमारा, टीसीपी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ले जाया जाता है। और वहाँ पे जो है जब कूड़ा इकट्ठा होता है तो बड़े कंटेनर, बड़े जो डंपर हैं हमारे पास जो मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, वहाँ से फिर मेन जो डंप साइट है वहाँ पे उसको डंप कर दिया जाता है। ये चीज़ एक बड़ी ज़रूरी है जो मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त कितना वेस्ट जो है वो रिमूव हो चुका है और कितना इस वक्त जो है बाकी है। जी, अगर बात करें तो ये जनरेशन जो है वो डेली बेसिस पे होती है, रोज़ाना की बुनियाद पे जो है कचरा जनरेट हो रहा है, घरों से जो है वो आ रहा होता है। जो अभी तक हम काम कर चुके हैं वो उसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ हमने की है। एक तो वन टाइम क्लियरेंस के एक ऑपरेशन हमने किया जिसमें बड़े प्लॉट्स में बड़ी मशीनरी अलहदा से लगा के इसको किया, वो 2,13,000 के करीब जो है हमने टनेज जो है वो रिमूव किया है। और इसी तरह अगर हम रेगुलर ऑपरेशन जो हमने नवंबर में स्टार्ट किया था उसको देखें तो हम 3,70,000 के करीब जो है वो टनेज हम वहाँ से कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी और वो डेली का टारगेट है जिसको हम अचीव कर रहे हैं। जी, इस वक्त जो हालात सिचुएशंस थी वो आपने जानी, आपने एक तरफ जहाँ पर हमें, चूँकि हम इससे पहले जब फील्ड्स विज़िट करते हैं या जिन जिन जगहों से कंप्लेंट्स शिकायत का हमें सामना करना पड़ता है तो उनको हम बारहा सामने रखते हैं, महकमों के सामने कि इन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, इनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर एक इदारा मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम कर रहा है, एक बेहतर काम कर रहा है, वहाँ पर उनको अप्रिशिएट करना भी जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी बनता है। आखिर पर सर एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि बाज़ जगह हमने ऐसी देखी हैं, जो बाज़ आपके डंपिंग पॉइंट्स ऐसे देखे हैं जो इलाके के बीचों बीच वाक़ होते हैं और वहाँ पर बाकायदा ये मेंशन होता है कि ये आरजी कूड़ा स्टैंड है, लेकिन वो वहाँ पर एग्जिस्ट काफ़ी अरसे से कर रहा होता है। शहरियों का बारहा दफ़ा जो है वो मुतालबात किए जाते हैं, मुतअद्दिद जगहों पर हमने ये चीज़ देखी है। तो उस हवाले से कि एक जगह से उसको आरजी कूड़ा स्टैंड को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, इस हवाले से कुछ इक़दाम आपने उठाए, कुछ जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहे हैं आपके महकमे ने कुछ उठाए कि कम से कम उन आबादियों से जो है वो उनको दूर लाए? जी, अगर हम बात करें कि टेम्परेरी जो आरजी कलेक्शन पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे पास 10 आरजी कलेक्शन पॉइंट हैं सिटी की हद तक और 5 हमारे पास हैं रूरल एरियाज़ के लिए, जहाँ पे जो कूड़ा है वो डेली बेस पे जो जनरेट हो रहा होता है वो वहाँ तक पर पहुँचाया जाता है। लेकिन हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि कचरा जो है वो डेली की बेस पे उस डंपिंग पॉइंट से, जो हमारा टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट है, वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाए और आगे डंप साइट पे भेज दिया जाए, ताकि उसको जो है वो रोज़ाना साफ़ कर दिया जाए। आबादी में होने की वजह से हम उसकी जो मेंटेनेंस है उसको बिल्कुल जो है इंश्योर करते हैं और रोज़ाना करते हैं, ताकि जो है माहौल साफ़ सुथरा रहे और बाहर रोड पे किसी तरह का कोई भी कचरा नज़र ना आए। साफ़ सफाई जो एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी, अगर पिछले अदवार में देखा जाए फैसलाबाद के लोगों के लिए, इस वक्त वो तकरीबन हद तक जो है वो मसला ख़त्म होता हमें नज़र आता है। और आने वाले दिनों के जो चैलेंजेस हैं, आने वाले दिनों के जो टास्क हैं वो भी आपने सुने। और अब एक शहरी होने के नाते, एक महज़्ज़ब शहरी होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम जो कूड़ा करकट है उसको यूँ खुलेआम रास्तों पर, सड़कों पर, गलियों में ना फेंके, ताकि जहाँ पर ये टीमें काम कर रही हैं वहाँ हम भी इनके साथ ताउन करें और बेहतर तरीके से ये सारे मामला जो है वो चल सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है, हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के।